हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, इसीलिए वीडियो को बड़े ध्यान से देखें, बहुत ही ध्यान लगाकर सुने समझें, क्योंकि आज के वीडियो के द्वारा आपके आत्मिक जीवन में बहुत सारी बातों में आप बदलाव कर पाएंगे, अपने जीवन को परख पाएंगे और पवित्रताई के साथ यीशु मसीह के साथ चलने में ये वीडियो आज आपके मदद करने वाली है। आपको बहुत सारी चीज़ों में आज इस वीडियो के माध्यम से सहायता मिलने वाली है अपने आत्मिक जीवन को चलाने के लिए। इसीलिए बहुत ही ध्यान के साथ इस वीडियो को सुने समझें और प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार हो जाए। ठीक है, तो चलिए देर नहीं करते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और 14 आयत में इस प्रकार से लिखा है, लौदोकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य यानी कि यीशु मसीह और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह ये कहता है। यीशु मसीह के बारे में यहाँ बताता है परमेश्वर, यीशु मसीह कहता है 15 आयत में लिखा है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। परमेश्वर कह रहा है कलीसिया से, हर एक विश्वासी से जो परमेश्वर के वचन में चलते हुए, उसके वचन को मानते हुए भी गलत संगति में, गलत चीज़ों में, पाप में, बुराई में जीवन जी रहा है, उस हर व्यक्ति से परमेश्वर का वचन आज कह रहा है कि मैं तुझे कहना चाहता हूं, ना तू ठंडा है और ना तू गर्म है। या तो फिर तू ठंडा होता या फिर तू गर्म होता। यह बात परमेश्वर यहाँ कह रहा है। 16 आयत में लिखा है, इसीलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। परमेश्वर कह रहा है, ना तो तू ठंडा है ना तो तू गर्म है, तू क्या है? तू गुनगुना है, इसीलिए मैं अपने मुंह से तुझे उगलने पर हूं। हर उस विश्वासी के लिए है ये वचन जो अपने आप को एक अच्छा मसीह कहते हुए भी संसारिक बातों में जीवन जीता है। हर उस व्यक्ति के लिए है ये वचन जो यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण तो कर लिया है, लेकिन आज भी संसारिक बातों में मन लगाकर चल रहा है, संसारिक बातों में ध्यान लगा रहा है। परमेश्वर कह रहा है कि मैं तेरे बातों को जानता हूँ। आज बहुत सारे मसीह ऐसे हैं जो चर्च में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, जिस मुंह से वो परमेश्वर को महिमा देते हैं, उसी मुंह से वो गाली भी दे रहे हैं, उसी मुंह से दूसरे की चुगली भी कर रहे हैं। जिस हाथ को उठाकर वो प्रभु को उपस्थिति में हाथों को उठाकर उसको महिमा देते हैं, उसी हाथों के द्वारा वो गलत काम करता है, दूसरों को मारपीट करता है। ऐसे बहुत सारे आज मसीह लोग हैं। उनसे सबसे परमेश्वर की आत्मा, प्रभु की आत्मा कहती है कि अपने जीवन को परखो, देखो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम गुनगुने हो गए हो। तुम्हारा जो स्वभाव है वो गुनगुनापन का है, ना तो तुम ठंडे हो ना गर्म हो। तुम मसीह भी बनना चाहते हो और संसार के बातों में भी रहना चाहते हो। प्रभु का वचन क्या समझाना चाहता है कि तुम चर्च भी जाना चाहते हो और अपने आप को एक अच्छा मसीह बनाकर रखना चाहते हो दूसरों के सामने, लेकिन बाद में खुद भी संसारिक जीवन जीते हो। तो प्रभु कह रहे या फिर तुम संसारिक जीवन में रहो, हमेशा के लिए संसार के जीवन में रहो, उसके बाद तो नरक में जाना तय है, या फिर तुम पूरी तरह से पवित्र जीवन जियो, मसीह में जीवन जियो। बीच का हिस्सा मत बनो, है ना। थोड़ा ठंडा थोड़ा गुनगुना करके, थोड़ा ठंडा थोड़ा गर्म मिला के गुनगुना नहीं बनना है। परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हें ऐसे लोगों को उगलने पर हूं। यीशु मसीह बहुत जल्दी आ जाएंगे। परमेश्वर जब आएगा, यीशु आएगा, उस समय अगर आप गुनगुने पाए गए, अब स्वर्ग में नहीं जाओगे। क्यों नहीं समझ पा रहे? परमेश्वर कह रहा है कि जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। भाई शायद कह रहा है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हर एक विश्वासी से क्या कह रहा है परमेश्वर की आत्मा कि तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि परमेश्वर को भावता हुआ होना चाहिए। आज बहुत सारे मसीह लोग संसार के लिए तो मसीह बने घूमते हैं, दूसरों के सामने मसीह, अपने आप को मसीही कहते हैं, लेकिन खुद के जीवन में वो ठंडापन लेके घूम रहे हैं, गुनगुनापन लेके घूम रहे हैं। थोड़ा क्रिश्चियन, थोड़ा संसारिक बातें, है ना। थोड़ा चर्च जाना है, थोड़ा दारू सिगरेट बीड़ी भी पीना है, थोड़ा आराधना करना है, थोड़ी गलत संगति में बैठ के गाली गलोच भी करना है। ऐसा जीवन जी रहा है। ऐसे व्यक्ति के लिए परमेश्वर कह रहा है अपने जीवन को देखो, तुम गुनगुने हो चुके हो और मैं जब आऊंगा तो तुम्हें उगलने पर हूं। 19 आयत कहता है, मैं जिनसे प्रेम करता हूं उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूं, इसीलिए सरगर्म रहो। ठीक है, सरगर्म हो और मन फिराओ। परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हारे ऊपर जब परीक्षा आती है, तुम्हारे ऊपर जब मुसीबतें आती हैं, तब तुम लोग बहक जाते हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब उनके जीवन में परेशानी आती है तो परमेश्वर की इनकार कर देते हैं। प्रभु
तेरे साथ चलते हैं परमेश्वर, हम तेरे साथ चलते फिर भी हमारे जीवन में मुसीबत आ गई, चलो छोड़ो, आप चर्च नहीं जाएंगे, आप संसारिक बातों में मन लगाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग सोचते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर कहता है कि जिनसे परमेश्वर प्यार करता है उन्हें क्या करता है, परमेश्वर ताड़ना देता है, उनको ताड़ना देता है ताकि आपको परमेश्वर बचा सके, आपको अधोलोक से बचा सके। परमेश्वर कहता है मैं उन्हें ताड़ना देता हूं क्योंकि मैं उनसे प्रेम करता हूं और मैं चाहता हूं कि वो मन फिराए। परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन उसके 23:14 लिखा है तू उसको छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। परमेश्वर जब आपको हर एक परीक्षा में छोड़ देता है, आपके जीवन में परीक्षाओं को आने देता है, उसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर आपका ध्यान नहीं रखता, परंतु वो ताड़ना इसलिए कर रहा है ताकि वो आपको अधोलोक से बचा सके। अगर आपके जीवन में परीक्षाएं आ रही हैं, अगर आप सताए जा रहे हो, यीशु मसीह के साथ चलने के कारण आपके जीवन में मुसीबतें बढ़ गई हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है कि आप सताए जाओ, शैतान आपकी परीक्षा लेता ही रहे, अंत में आप नरक में चले जाओ। ऐसा नहीं है। प्रभु आपको परीक्षाओं में डालता है ताकि आप अपने जीवन की बुराइयों को छोड़ो, आप समझो कि आपके जीवन में क्या क्या कमी है, आपको सुधारने के लिए परमेश्वर ऐसा करता है। आज भी आप दारू पीते हो, आज भी आप नशा करते हो और चर्च में जाते हो, और फिर जब आपके जीवन में परीक्षाएं आ जाती हैं, मुसीबतें आ जाती है, तब आप परमेश्वर को कोसते हो। ऐसा नहीं करना है। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जिन जिनसे मैं प्रेम करता हूं उन पर क्या करता हूं, मैं उड़ाना और ताड़ना देता हूं, इसीलिए कि वो सरगर्म हो और मन फिराए। परमेश्वर क्यों उड़ाना और ताड़ना देता है? ताकि आप मन फिराओ, मन फिराकर परमेश्वर की ओर लौटो, संसारिक बातों से मन फिराओ। गुनगुनापन नहीं होना चाहिए किसी में। अगर आप प्रभु में चलते हैं तो पूरी रीति से प्रभु में चलो, अगर आप संसार की बातों में है तो पूरी रीति से संसार की बातों में चलो। बीच का हिस्सा थोड़ा इधर से थोड़ा उधर से लेकर मत चलो। दो नाव पे पैर रख के चलोगे तो गिर जाओगे, ये बात ध्यान रखना। परमेश्वर चाहता है कि आप संसार की बातों में नहीं परंतु प्रभु की बातों में चलो, क्योंकि वो बहुत जल्दी आने वाला है। आत्मा कलीसियाओं से क्या कहती है? जिसके कान हो वो सुन ले। आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। आज का वचन आपके लिए, अगर आप एक अच्छे मसीह बनना चाहते हैं, अगर आप एक अच्छे चर्च में जाते हुए भी अगर आपका जीवन पाप में है तो आपका उद्धार नहीं होगा। आप एक अच्छी कलीसिया के मेंबर हो सकते हैं, लेकिन अगर आपका जीवन अच्छा नहीं है आप स्वर्ग में नहीं जाएंगे। क्यों अपने जीवन को नाश करने के लिए तुले हुए हो? इस संसार की थोड़ी सी सुख सुविधाओं के लिए क्यों परमेश्वर से दूर हो रहे हो? आज प्रभु आपको बुलाता है। आज परमेश्वर आपसे कह रहा है, 21 आयत कह रहा है, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह कह रहा है, जैसे मैं परमेश्वर के पास पहुंचा हूं तुम भी मेरे साथ स्वर्ग में पहुंचोगे, तुम भी मेरे साथ रहोगे। जैसे मैंने परमेश्वर की आज्ञा मानकर उस पिता के सिंहासन पर विराजमान हो गया हूं, वैसे ही अगर तुम मेरे बातों को मानोगे तो तुम मेरे सिंहासन मेरे साथ बैठोगे स्वर्ग में। आज अगर परमेश्वर आपको ये वचन दे रहा है तो चाहता है कि वो आप मन फिरा लो। परमेश्वर चाहता है कि आप मन फिराओ। अगर आज भी आप पाप में जीवन जी रहे हो मेरे प्रियो, प्रभु का वचन साफ रीति से कहता है कि इसीलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। परमेश्वर कहता है, अगर तू ऐसा ही चलता रहेगा, तेरा जीवन अगर ऐसे ही पाप में रहेगा, मैं तुझे उगल दूंगा। परमेश्वर आपसे ऐसी उम्मीद नहीं रखता कि आप परमेश्वर के वचन को सुने और फिर नाश हो जाए। नहीं मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। प्रभु ने आज अगर आपको चुना है तो वो चाहता है कि आप प्रभु में बढ़ें, संसारिक बातों में नहीं, क्योंकि यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है। अगर उस समय आप गुनगुने पाए गए, क्या आप उसके संग जा पाएंगे?